हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें बहुत बार बच्चे परेशान रहते हैं कि सर साइन 30 डिग्री याद नहीं रहता, सर tan 30 डिग्री याद नहीं रहता, सर हमें सेक 30 डिग्री याद नहीं रहता। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जो रेशियो है उनके वैल्यू को याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप ये वीडियो देख रहे हो बेटा विजन क्लासेस, हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियो को लाइक करना है ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए और भी बना सके बेटा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपको तो पता है स्टैंडर्ड एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसके वैल्यू कितने आसान तरीके से हम याद रख सकते हैं ये हम आज सीखने वाले हैं। तो चलो बेटा फटाफट मैं एक टेबल बना देता हूँ, जैसे एंगल और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आपको सबसे पहला एंगल होता है 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री और फिर आता है बेटा आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं सर? हमने पढ़ा है 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद बेटा सेक थीटा और फाइनल में जाके आपको पता है कोसेक थीटा। ओके, नाउ पहले तो टेबल में कंप्लीट करके लेता हूँ बेटा। तो चलो अब आपको मुझे बताना है फर्स्ट 5 होल नंबर। आपको पता है फर्स्ट 5 होल नंबर? जी हाँ सर, हमें फर्स्ट 5 होल नंबर पता है। कौन से फर्स्ट 5 होल नंबर सर? 0 1 2 3 4। तो ये ट्रिक है बेटा। अब क्या करना है आपको, ये जो फर्स्ट 5 होल नंबर है इनको आपको 4 से डिवाइड करना है। चलो ठीक है सर, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। चलो बेटा अब इसको सिंप्लीफाई करो। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 मिल जाएगा, एक्सेप्ट 0 पता है आपको। 1/4, 2/4 को सिंपल 1/2 लिख सकते हो, 3/4 को वो तो सिंपल नहीं हो जाएगा ज़्यादा, 4/4 को आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या कर दो बेटा, इसके ऊपर आप सारे ये जो नंबर है ये जो नंबर बन गए हैं इनका स्क्वायर रूट ले लो बेटा। क्या करो? स्क्वायर रूट ले लो। इसका आपको लेना है स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है। इसके लिए ये 1/2 आ गया। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही रहेगा क्योंकि 2 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट 3/4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट 3 और रूट ऑफ 4 तो आ जाएगा 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1। अब ये जो वैल्यू आ गई है बेटा इसको आप पिक कर लो और यहाँ पे लिख लो साइन थीटा का जो ये रो है इसके सामने लिखो 0 1/2 1/√2 और √3/2 1। ठीक है बेटा, अब क्या करना है आपको, ये जो पहला रो आपने लिखा है इसका मतलब था, आपको पता है कि साइन 30 डिग्री पूछा तो देखो साइन के सामने देखो रो में 30 डिग्री के नीचे 1/2, ये आपका वैल्यू बन गया। अब आपको कॉस थीटा के लिखने है, बस आपको क्या करना है, ये जो पहला रो बन गया है आपका 0 1/2 1/√2 √3/2 1, इसको बस आपको रिवर्स करना है, जो लास्ट में वो सबसे फर्स्ट में लिखना है। सो 1 √3/2 1/√2 1/2 0। अब आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में tan थीटा क्या होता है आपका? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मुझे tan थीटा के वैल्यू निकालने हैं तो बेटा इनका डिवीजन ले लो। 0 को 1 से डिवाइड किया 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 1/√2 अपॉन 1/√2 1 आ गया। सर यहाँ पे 2 कैंसिल होकर √3 आ जाएगा। सर यहाँ पे 1/0 ND यानी नॉट डिफाइन, क्योंकि किसी भी मैथ्स में हम किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। चलो उसके बाद कॉट थीटा क्या होता है बेटा? सर कॉट थीटा जो होता है ना वो रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, इसलिए ये जो वैल्यू बन रहे हैं इनका रेसिप्रोकल ले लो। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, ND का 0। ठीक है बेटा, वैसे ही सेक थीटा क्या होता है? 1/cos कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, 1/2 का 2/1 यानी 2, 0 का ND। और कोसेक थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, 0 का ND आ जाएगा। उसके बाद बेटा 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल 2 √2,
√3/2 का रेशिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेशिप्रोकल 1। तो इस तरीके से बेटा आप बहुत ही आसान तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज़ है, स्टैंडर्ड एंगल 0 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 60, 90, इनके वैल्यूज़ याद रख सकते हो। कैसे? बस आपको पहले 5 होल नंबर सेलेक्ट करने हैं, उनको 4 से डिवाइड करना है। अब बच्चा बोलेगा क्यों सर? भाई डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट के बाद उसके वैल्यूज़ निकालो, उसको साइन थीटा के रो में पुट कर दो, फिर तो आपको पता ही है आगे मैंने क्या बताया है। तो इस तरीके से बेटा आप ये वैल्यूज़ को बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हो। बेटा ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल विजन क्लासेस, ये जो यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बच्चों ऐसे ही इंटरेस्टिंग इजी वे के शॉर्ट हम आपके लिए बनाते रहेंगे। तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।